श्रद्धा की कोई उम्र नहीं होती, संकल्प की कोई सीमा नहीं होती। 74 साल की कृष्णा बम ने हमें सिखाया है कि अगर नीयत साफ हो तो बाबा भी रास्ता बना देते हैं। इस सावन में जब भी आप जल चढ़ाने जाएं, एक बार कृष्णा बम या दादी बम को याद जरूर करिए, क्योंकि कुछ लोग मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए और कुछ लोग मंदिर बन जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं NBC 24। सावन का महीना है, देवघर की गलियां बोल रही है बोल बम बोल बम। 4 बजे सुबह जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब 74 साल की एक महिला 108 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैजनाथ धाम का जलाभिषेक करने निकलती है। 43 ईयर्स 43 साल से बिना नागा किए, बिना किसी शिकायत के, ये कहानी है कृष्णा बम की। उम्र ने शरीर को थकाया है पर श्रद्धा नहीं। 1983 यानी 1983 का वो साल था जब कृष्णा की उम्र थी महज 31 साल। पति बहुत बीमार थे, कालाजार रोग से पीड़ित थे। बिगड़ती हालात को देखकर एक पत्नी क्या करती, वही की। कृष्णा रानी ने संकल्प लिया और यह संकल्प आज भी निरंतर जारी है। कहती हैं कि मैं बाबा के दरबार आई और कहा कि बाबा पति को बचा लो। मैं हर साल सावन के महीने में जल चढ़ाऊंगी, पैदल आऊंगी। 15 दिन महज 15 दिन में पति ठीक हो गया। उसी दिन से कृष्णा वादा निभा रही है। वो वादा आज 43 साल का हो गया। आज भी वही वादा निभा रही है कृष्णा। परिवार के लोग भी कहते हैं कि बस बहुत हो गया, रहने भी दो, मगर तब भी जल लेकर चलने का जो प्रण है वो नहीं टूटा। इस बीच हादसे का शिकार भी हुई, 2 बार पैर में फ्रैक्चर भी हुआ, बुखार में भी गई। जब लोग कहते हैं कि रुक जाओ, तो कहती हैं कृष्णा की बोलती है कृष्णा की बाबा ने मुझे रोका नहीं, मैं बाबा को कैसे रोकूं। आपको देखने के लिए बस 25 में मैं महाकाल पैदल गई थी, नर्मदा से कांवड़ लेकर के हल्का पानी दीजिए वाला पहले। वहाँ उज्जैन दोनों घुटना टूट गया था। फिर इस बार थोड़ा बाबा सही किए हैं, मैं आ रही हूँ। इसलिए बाबा सब भक्त पर कृपा बनाए रखे हैं और इसी तरह सब भक्त आते रहें। इस उम्र में कृष्णा बम की रूटीन दिनचर्या जानकर दंग रह जाएंगे आप। सुबह 3 बजे उठकर सुल्तानगंज के गैवीनाथ धाम पहुंचकर गंगा स्नान करना, गंगा का जल भरना और फिर करीब 108 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा शुरू। पैदल चलकर 24 घंटे के भीतर देवघर पहुंचकर बाबा को जलाभिषेक करना। इस दौरान पैर में छाले भी हो जाते हैं, बरसात में फिसलन भी होती है, पर कहते हैं ना कि जब बोल बम का नारा लगता है तो सारी थकान उतर जाती है। बाबा खुद शक्ति देते हैं। रास्ते में लोग इन्हें दादी बम भी कहते हैं। युवा कांवड़िया इनका बैग उठा लेती है। 74 साल की उम्र में भी ये सबसे आगे चलती हैं। ऐसा नहीं है कि यह सफ़र 43 साल से यूं ही है। बदलते कैलेंडर के बीच कई साल परेशानियों से भी भरा रहा। 2020 कोविड, मंदिर बंद, लोगों ने कहा अब मत जाओ। लेकिन कृष्णा शिव भक्त कहती हैं कि मंदिर बंद था तो क्या करते, श्रद्धा बंद थोड़ी ही थी। घर में ही गंगा जल रखा था, उसी से बाबा को जल चढ़ाया। 43 साल में एक दिन भी नागा नहीं हुआ। साल 2018 में अचानक किसी काम के दौरान कृष्णा बम का पैर टूट गया, फ्रैक्चर कर गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने 3 महीने आराम को कहा। कृष्णा बम ने तब भी हार नहीं मानी। 24 घंटे में 105 या 108 किलोमीटर की दूरी झटपट तय करने के बजाय 21वें दिन लाठी के सहारे निकल पड़ी। बोलती हैं कि बाबा इंतज़ार कर रहे होंगे। लगभग इस रूट के सभी लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। आपने भी नाम सुना होगा।
कृष्णा बम के बारे में क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि हर साल कृष्णा बम जाती हैं, हर साल अपना बाबा को जल ढारती हैं और सब प्रसन्न है। जैसे दया किए उस पे महादेव, हम लोग पे भी बरसाए दया। हर हर महादेव। और क्या कहें, सब गर्व की बात है कि आप मानती हैं गर्व की बात है कृष्णा बम? सबसे बड़ी गर्व की बात है कि इतना उम्र होने के बाद भी वो बम हर साल जल चढ़ाती है और उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकच नहीं रहता है। बाबा हर साल उन पर मेहरबान रहते हैं कि बाबा हर सावन में उनको चारों सोमवार को बुलाते हैं और हम लोग पे बाबा इसी तरह मेहरबान रहे हैं। ऐसे बाबा के यहाँ हम भी जाने वाले हैं, कांवड़ लेके कल परसों निकलेंगे यात्रा पर। हर साल हम भी जाते हैं। जिस तरह बाबा उन पर मेहरबान हुए, हम सब पर दया करे बाबा कि बाबा का गुणगान सब दिन हम लोग करते रहें। कृष्णा बम के चलते चलते बहुत सारे लोग पैर छूते हैं, क्या क्यों छूते हैं? हमको मालूम नहीं बम, हम ऐसी साधारण बम जाते हैं आते हैं। कृष्णा बम को पैर छूने के लिए बहुत लंबी कतारें लग जाती हैं, क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा कहेंगे, पुण्य कमाती हैं। हम लोग को भी थोड़ा आशीर्वाद दें कृष्णा बम की, हम लोग भी जाएं उनके तरह हर साल बाबा धाम जल चढ़ाएं। और क्या कहेंगे, सब हर हर महादेव। जब कृष्णा बम आती है रास्ते में तो जितना भी दुकान रहता बम का, सारे दुकान अपने अपने दुकान से सारा दुकानदारी छोड़ के बम का इंतज़ार करते हैं कि जब हमारी कृष्णा बम आएगी तो उनके चरण को हम लोग छुएंगे, ताकि बाबा का आशीर्वाद जिस तरह उनको पे मिला है हम सब पर मिले। और जो भाग्यशाली लोग होते हैं उन्हीं को कृष्णा बम का दर्शन होता है। तो ये इतना कहना चाहते हैं कि जब हम कृष्णा बम से मिले उस साल हमारी जो मनोकामना मन में थी, बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण किए। इसी तरह कहते जितने श्रद्धालु हैं बाबा के, सब पर उनका कृपा बरसा रहे, ताकि बाबा का चर्चा हर समय हम लोग करते रहें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की। वो तो हम लोग को अगर दर्शन उनका हो जाए तो सोचिए साक्षात बाबा का दर्शन हो जाता है। और वो चारों सोमवार को बाबा का जल चढ़ाती है और जैसे लगता है कि वो एकदम हल्का पैर से चलती है, लेकिन बाबा के पास तुरंत ही पहुंच जाती है। और हम लोग इतना देर भी लगाते हैं चलने में, लेकिन 4 दिन 5 दिन लगता है और बाबा के पास 2 ही दिन में 1 दिन में बाबा को जल चढ़ा लेती है। अभी उनका एज हो गया 74, लेकिन वो 42 साल से बाबा को हर साल जल चढ़ाती है और चारों सोमवार को जल चढ़ाती है। कृष्णा बम जो है साइकिल से भी बहुत जगह तीर्थ यात्रा की है, पैदल की है और हर सावन में बाबा को जल चढ़ाती है। उन पर बाबा की कृपा है और बाबा से हम यही कहते हैं कि जो कृपा बाबा उन पर किए हम सब पर करें। हर हर महादेव। भक्ति की ऐसी पहचान बनाने वाली कृष्णा बम को देखकर पुजारी भी कहते हैं कि इतनी उम्र में इतनी श्रद्धा मैंने पहले नहीं देखी। ये हमारे लिए भी प्रेरणा है। मंदिर कमेटी ने इन्हें बाबा की खास भक्त का विशेष सम्मान दिया है। कृष्णा बम कहती हैं कि बाबा से कुछ नहीं मांगती, अब बस इतनी शक्ति देना कि आखिरी सांस तक जल चढ़ा सकूं। नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि नशा छोड़ो, मेहनत करो, माँ बाप की सेवा करो, यही सच्चा जलाभिषेक है। आज सोशल मीडिया पर भी कृष्णा बम ट्रेंड कर रही हैं। प्रेरणादायक है इस तरीके की कहानी और इस तरीके की हकीकत। आप भी कृष्णा बम से कुछ कहना चाहती हैं या चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।